हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में जो थर्ड T20 मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों जहां पर बात करेंगे जो मैच है ना, जो तीसरा T20 है, सबसे पहले आपको मैच की कंडीशन को समझना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट T20 जो जीता है वो इंडिया वुमेन ने जीता है और जो आपका सेकंड T20 है वो वेस्ट इंडीज ने जीता है। मतलब जहां पर सीरीज जो है 1-1 से बराबरी पर आ चुकी है। अब ये जो तीसरा T20 है, जो भी टीम तीसरे T20 को जीतेगी सीरीज उसके नाम हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैच काफी टफ रहने वाला है और दोनों टीम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और दोनों टीम्स जहां पर पूरा अपना जोर लगाने वाली है कि भाई मैच को हमारी तरफ किया जाए। ठीक है, चाहे आप बात करो वेस्ट इंडीज की, चाहे आप बात करो इंडिया वुमेन की। बाकी दोस्तों जहां पर भी टॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है और वेस्ट इंडीज ने पिछले मैच की तरह अगर 150 के आसपास इसको रोक लिया इंडिया वुमेन को, तो वेस्ट इंडीज आराम से इतना स्कोर इस ग्राउंड पर चेज कर लेगी। ठीक है, तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो आपको किस तरह से टीम बनानी है, और अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करता है, वेस्ट इंडीज वुमेन पहले बैटिंग करती है, तो आपको किस तरह से टीम बनानी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा दोस्तों जहां पर बॉलर वाली वीडियो भी आने वाली है, क्योंकि जहां पर ना इस मैच से रिलेटेड मैं दूसरे चैनल पर भी वीडियो डालूंगा। इसका एक मेन लॉजिक है, मेन लॉजिक ये है कि इस पिच पर 2 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं और जहां पर डे वाई पाटिल स्पोर्ट्स नवी मुंबई में जब 2 मैच किसी पिच पर हो जाते हैं उसके बाद पिच कैसा बिहेव करती है वो आपको वहां पर पता चलेगा और बॉलर्स का रिकॉर्ड आपको वहां पर पता चलेगा। दोस्तों जहां पर ना फर्स्ट T20 में सभी ने मंधाना को कैप्टन दिया। ठीक है, मैंने मंधाना को कैप्टन नहीं दिया और ना ही मैंने बोला कि इसको कैप्टन दो। फर्स्ट T20 में मैंने टेलीग्राम पर आपसे शेयर की थी डोटीन को मैंने इसलिए कैप्टन दिया था क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करती थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और इसने भाई सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए थे, लगभग अच्छे पॉइंट्स दिए थे और उसके बाद जो पॉइंट्स दिए थे वो दिए थे आपके रॉड्रिक्स ने। तो डोटीन और रॉड्रिक्स को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपको सजेस्ट किया था फर्स्ट T20 में। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर आप देख सकते हो, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है जो आपको लगे कि भाई नहीं बताया जाए ऐसा कुछ है। बाकी जब दूसरा T20 हुआ, अब देखो ऑडियंस कर क्या रही है, मेरे ओपोनेंट कर क्या रहे थे, वो चल रहे थे दूसरे के पीछे। मतलब जहां पर मैंने जब हेली मैथ्यूज फ्लॉप चली गई फर्स्ट T20 में, हेली मैथ्यूज बिल्कुल फ्लॉप थी, तो भाई सेकंड में तो हेली मैथ्यूज ने चलना था और भाई देख सकते हो आप किस तरह की परफॉर्मेंस करी। मैंने सेकंड T20 में भी आपको मंधाना को कैप्टन देने के लिए नहीं बोला भाई, समझ रहे हो। हालांकि मंधाना ने पॉइंट्स अच्छे दिए हैं, अगर आप जहां पर देखोगे 89 पॉइंट्स दिए हैं, पर मैंने फिर भी इसको कैप्टनसी देने के लिए नहीं बोला। इसका मेन लॉजिक था कि भाई हेली मैथ्यूज टॉप की प्लेयर बनने वाली थी कैप्टनसी के मामले में, क्योंकि वो पिछले मैच में फ्लॉप थी। अब दोस्तों एक रास्ता बताता हूं जीतने का। देखो फ्लेक्चर को मैंने पिछले मैच में ट्राई किया, सेकंड में ट्राई किया, फर्स्ट में ट्राई नहीं किया। क्यों, समझ रहे हो? देखो भाई फर्स्ट में फ्लॉप, सेकंड में एक्सीलेंट, ऐसा क्यों हुआ भाई? मैं हमेशा से एक बात आपको बोलता हूं कि जो भी प्लेयर एक मैच से फ्लॉप है वो दूसरे मैच में अच्छा करने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। अब देखो दोस्तों पिछले मैच में जे प्लेयर फ्लॉप है, अब मैं आपको बताता हूं फ्लॉप प्लेयर कौन से हैं। जे प्लेयर फ्लॉप है और इस मैच में इसकी परफॉर्मेंस आ सकती है। दूसरी जहां पर एस ठक्कर का पिछले मैच में रिकॉर्ड खराब था, इस मैच में अच्छा किया, सेकंड में अच्छा किया, फर्स्ट में नहीं चली, सेकंड में अच्छा किया। ठीक है, और आप जहां पर टी सद्दू को ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो पिछले मैच में ऑलरेडी पूरी तरह से फ्लॉप है। ठीक है, फिर जहां से आप दीप्ति शर्मा तो भाई लगातार पॉइंट्स निकाल रही है। फिर कैंपबेले के बारे में मैंने आपको जो बताया था वही साबित हुआ कि मैंने फर्स्ट में भी इसको ट्राई किया, फर्स्ट T20 में भी, और सेकंड में भी इसको ट्राई किया और आपको भी रिस्की वाले ऑप्शन में इसको दिया हुआ था। ठीक है, और जहां पर और भी काफी प्लेयर हैं, जैसे रॉड्रिक्स को मैंने कैप्टन नहीं दिया था सेकंड में, आप देख लेना जाकर।
ठीक है, मैंने इसको फ्लॉप कर दिया था। फिर आप जहां पर इस मैच में शायद आपको हरमनप्रीत कौर भी खेलती हुई नजर आए, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों कंडीशन ये है कि मैच काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना। हम जो भी रिकॉर्ड एंड स्टैट्स में अभी आपको बताने वाला हूं, इनको समझने की कोशिश करना ताकि आपका मैच अच्छा जाए, ठीक है। देखो दोस्तों, इंडिया वुमेन वेस्ट इंडीज के बीच में मैच है, थर्ड T20 है, लास्ट मुकाबला है। जो भी टीम जीतेगी सीरीज अपने नाम करेगी। वेन्यू आपको पता है, DY पाटिल ग्राउंड, नवी मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। हेड टू हेड की बात करें तो 13 मैचेस जीते हैं जहां पर आपके इंडिया ने, और 8 मैच जीते हैं जहां पर वेस्ट इंडीज ने। तो हेड टू हेड में तो पलड़ा दोस्तों इंडिया का ही भारी है, ठीक है, इंडिया वुमेन का ही पलड़ा भारी है आपका हेड टू हेड में। जहां पर बात करेंगे दोस्तों वुमेन T20 रिकॉर्ड्स, इस पिच पर कितने मैचेस हुए हैं, तो टोटल दोस्तों 7 मैचेस इस ग्राउंड पर ऑलरेडी हो चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 1 मैच विन किया है, और बैटिंग सेकंड की बात करें तो 6 मैच विन किए हैं। अब दोस्तों जहां पर बहुत बड़ी कंडीशन लागू होती है, ध्यान से देखना। जहां पर दोस्तों अगर आपको लगता है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम नहीं जीतेगी, जीतेगी कब ये बता देता हूं। जब आपकी अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, आपको लगता है अगर इंडिया वुमेन 200 बना लेगी या फिर 200 के आसपास बना लेगी, तब इंडिया वुमेन के जीतने के चांसेस बनेंगे। ध्यान रखना इस बात का। अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करता है और वेस्ट इंडीज वुमेन अगर 150 पर ऑल आउट हो जाती है या 160 पर जहां पर सिमट जाती है, ठीक है, अगर इतना स्कोर बनता है तो आराम से चेज किया जाएगा, आराम से चेज किया जाएगा। और अगर आपकी जो इंडिया वुमेन है, अगर वो भी जहां पर 150 या 160 इतना स्कोर बनाती है, तो भाई वेस्ट इंडीज वुमेन आराम से चेज करेगी और वेस्ट इंडीज की विकेटें नहीं जाएगी। अब आप बोलोगे भाई चेज करेगी नहीं करेगी, इससे हमें क्या फायदा होगा। मैं आपको फायदा बताता हूं, आओ पहले जहां पर एक फायदा देख लेते हैं। मान लो इंडिया वुमेन 160 पर ऑल आउट हो गई, ठीक है, तो इंडिया वुमेन के तो आपने सभी प्लेयर उठाए, मंदाना को लिया, रोड्रिक्स को लिया आपने, जहां पर दीप्ति को लिया, फिर जहां पर आपने इनके बॉलर भी ले लिए, जैसे आपने जहां पर इसको ट्राई कर लिया, राधा को ट्राई कर लिया, संधू को ट्राई कर लिया, ठीक है, आपने इनके बॉलर ट्राई कर लिए। अब दोस्तों आपने लिए मैथ्यूज को लिया, फिर आपने जहां पर फ्लेक्चर को ले लिया जिसके साथ सभी ऑडियंस जा रही है, डोटिन को आपने ले लिया, फिर आपने जहां पर जोसेफ को ले लिया, ठीक है, जोसेफ को ले लिया, और जहां से कैपेबेले को ले लिया आपने। अब देखो दोस्तों, अगर जहां पर इंडिया पहले बैटिंग करते हुए अगर स्कोर कम बनाता है, तो भाई क्या इन सभी प्लेयर्स की बैटिंग आएगी? जो आपके ओपनर कौन आएंगे आपको भी पता है भाई। जहां पर अगर आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज के ओपनर कौन है, हेली मैथ्यूज, जोसेफ, कैपेबेले। 4th नंबर तक बैटिंग आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे फिर, ठीक है। थर्ड नंबर तक आप प्लेयर लेकर चल सकते हो। बाकी जो आपकी इंडिया वुमेन रहेगी उनके बॉलर नहीं चलेंगे भाई, अगर चले भी तो एक एक विकेट मिलेगा, तो आपको तो इंडिया वुमेन के बॉलर लेने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप जहां से जो है वेस्ट इंडीज के बॉलर उठा सकते हो। तो इस तरह से आपको करना पड़ता है, जिस तरह से कंडीशन की संभावना होती है कि किस तरह से मैच जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही गहराई की बातें हैं, आई होप आपको समझ आ रही होंगी। बाकी दोस्तों जहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और एवरेज स्कोर आप देख सकते हो 150 का है, फर्स्ट बैट का 150, और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन का है 187 1 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया वुमेन का है 130 8 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो भाई 150 से नीचे का स्कोर 3 बार बना है, ठीक है, और 150 से 170 के बीच में अभी स्कोर उतना बना नहीं है, और 170 189 के बीच का भी स्कोर 2 बार बना है। तो देखा जाए तो दोस्तों जहां पर अगर फर्स्ट में बैटिंग करनी है, चाहे आपकी इंडिया वुमेन करे चाहे आपकी वेस्ट इंडीज वुमेन करे, तो 200 स्कोर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 180 190 इतना स्कोर अगर बोर्ड पर लगा होगा तभी दूसरी टीम ऑल आउट होगी। तो मैच की कंडीशन जहां से ही बन जाती है, अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग कर रही है और आपको लगता है कि इंडिया वुमेन जीतेगा, तो भाई आपको इंडिया वुमेन के बॉलर उठाने हैं। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो, आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपका ये अनुमान है कि वेस्ट इंडीज जो है ऑल आउट होगी, वो स्कोर को चेज नहीं कर पाएगी।
और इंडिया के आपको बैटर्स और इंडिया के ही आपको ज्यादा बॉलर्स रखने हैं, क्योंकि फिर अगर वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो रही है तो इंडिया के बॉलर्स विकेटें निकाल रहे हैं और वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर फ्लॉप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वहीं अगर आपका इंडिया के साथ ऐसा आप वेस्ट इंडीज को विन करवा रहे हो तो आपको ऐसा ही आपको उल्टा करना है वेस्ट इंडीज के साथ। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे इस बात को। यहां पर बात करेंगे दोस्तों पिच इंफॉर्मेशन की। पिच का तो आपको पता ही है भाई, अब जैसे जैसे इस पिच पर मैचेस होते जाएंगे, जैसे फर्स्ट T20 हुआ, सेकंड हुआ, अब जो थर्ड T20 होगा तो पिच और ज्यादा स्पिनर को हेल्प अप करेगी। ठीक है, इसलिए तो मैंने फ्लैक्चर को ट्राई किया था। आपको पता है पिछले मैच में फ्लैक्चर को लेने का मतलब क्या था? जहां पर आप देखो फ्लैक्चर को लेने का मतलब ये था, जे डालती है लेग ब्रेक, ठीक है, और स्पिनर है जे, ठीक है, इसलिए मैंने सेकंड इनिंग के लिए मतलब सेकंड T20 में इसको ट्राई किया, क्योंकि फर्स्ट में पिच काफी स्लो हो जाती है, सेकंड में और ज्यादा स्लो होगी और थर्ड में और ज्यादा स्लो हो जाएगी, जिससे स्पिनर को विकेटें मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना, जैसे इसको भी विकेट मिल सकता है इस मैच में, तो ये दोनों की दोनों मेरी टीम में रह सकती हैं। ठीक है, फिर राधा यादव इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, इनको विकेट मिल सकता है, हालांकि पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिला है। ठीक है, फिर जहां से मैं जो ट्राई करने वाला हूं, मैथ्यूज जहां विकेट निकाल सकती है। ठीक है, मैथ्यूज ब्रेक डाल रही है तो ये विकेट निकाल सकती है, और पिछले मैच में इसने विकेटें निकाली भी हैं। अगर आप देखोगे ना तो इसने 2 विकेटें निकाली हैं भाई, तो पिच स्लो हो रही है भाई। अब दीप्ति शर्मा आपकी देखो, दीप्ति शर्मा ने भी भाई रन्स अच्छे किए थे, विकेट इनको मिला नहीं था। ठीक है, 3 ओवर करवाए थे, काफी महंगे साबित हुए थे। देखो विकेटें कब मिलती हैं? विकेटें तब मिलती हैं जब दूसरी टीम का स्कोर ज्यादा हो। आपकी इंडिया वुमेन थी, इसने स्कोर ही ज्यादा नहीं बनाया था, तभी तो वेस्ट इंडीज की विकेटें गिरी नहीं, तो ये चक्कर था। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी दीप्ति और डोटिन दोनों हमारी टीम में रहेंगी। बाकी सी हेनरी को ट्राई करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पिक है। ठीक है, राइट आर्म फास्ट मीडियम डाल रही है, और जहां से मंदाना को ट्राई करना चाहते हो मंदाना को ले सकते हो, एज ए टीम प्लेयर ले सकते हो। बाकी अगर फ्लॉप करना चाहते हो तो फ्लॉप भी कर सकते हो, रोड्रिक्स को ट्राई कर सकते हो, जोसेफ को ले सकते हो। जोसेफ दोस्तों लगातार 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आप जहां पर देखोगे इस मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस, इस मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब शुरुआत तो काफी अच्छी कर रही है जोसेफ दोस्तों। बाकी ट्राई करना है वो डिपेंड आप पर करता है, 2 मैचों से चल रही है। ठीक है, रिचा घोष, कैंपबेले दोनों हमारी टीम में रहेंगी, और जहां से आप छेत्री को ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो। बाकी दोस्तों जहां से जोसेफ को लेना है जोसेफ को ले सकते हो। आपका हरमनप्रीत कौर खेलती है तो हरमनप्रीत कौर को ट्राई करेंगे। जब मंदाना को लेना है तो मंदाना के साथ भी आप जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जहां से इंडिया वुमेन का अगर कोई बॉलर लेना है तो ले सकते हो, छेत्री की जगह पर अगर इंडिया वुमेन का कोई बॉलर लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने जहां से मंदाना को पिक कर लिया और हरमन की जगह पर आपने कोई बॉलर जो है जहां से ले लिया इंडिया का। ठीक है, तो आपने इस तरह से 4 बॉलर आपने लिए, 2 आपके वेस्ट इंडीज के, 2 आपने इंडिया के ले लिए, क्योंकि जहां पर देखें तो मैच बिल्कुल सिमिलर है कि दोनों टीम्स के लिए मैच काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी आपको बैलेंस टीम तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, बैलेंस टीम होगी तो आपका काफी अच्छा विन हो सकता है, और अगर आपका मैच खराब भी जाएगा फिर भी आपको बचने की उम्मीद आपकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब कैप्टनसी की बात करें तो अब देखो, अब हेली मैथ्यूज को भर भर के लोग कैप्टन दे रहे हैं, जब देना चाहिए था तब नहीं दिया, अब देने की बहुत जरूरत है। ठीक है, फिर जहां पर मंदाना को भी अभी भी 11% लोग कैप्टन दे रहे हैं, डोटिन को 22% लोग कैप्टन दे रहे हैं। ठीक है, और रोड्रिक्स को दोस्तों 4% के आसपास, 4.5% के आसपास लोग कैप्टन दे रहे हैं। तो आप चाहो तो रोड्रिक्स को कैप्टन दे सकते हो। ठीक है, इस मैच में, पिछले मैच में ऑलरेडी फ्लॉप है। फिर आप दीप्ति शर्मा को कैप्टन दे सकते हो, दीप्ति शर्मा बढ़िया कर सकती है। दीप्ति शर्मा और मंडाना, इस तरह से आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो, या फिर आप दीप्ति शर्मा कैप्टन और वाइस कैप्टन रोड्रिक्स आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि दोनों का कैप्टनसी के लिए सिलेक्शन उतना ज्यादा नहीं है। आप देखोगे रोड्रिक्स का 8% है, दीप्ति शर्मा का 6% है, और अगर स्पिन को हेल्प मिलता है थर्ड T20 में तो दीप्ति शर्मा आपको 2 से 3 विकेट निकालती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, या फिर इनकी जगह पर राधा यादव जो है 2 से 3 विकेट निकालती हुई नजर आ जाएगी। अगर वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट हो रही है ना, आपकी नजर में, आपकी सोच में, आपके माइंडसेट में अगर वेस्ट इंडीज की टीम हार रही है, ऑल आउट हो रही है, तो 2 ही बॉलर जहां पर ज्यादा विकेटें निकालेंगे,
एक तो आपका जहां पर दीप्ति शर्मा है और दूसरा आपका राधा यादव है। अगर ये दो दो विकेटें नहीं निकालेंगी तो आपकी इंडिया वुमेन नहीं जीतने वाली, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर आपकी वेस्ट इंडीज जीत रही है तो इन दोनों को बाहर कर देना, ठीक है। अगर आपने ये सोचा है ना कि भाई आपकी वेस्ट इंडीज वुमेन इस मैच में भी जीत जाएगा, जैसे मान लो टॉस हुआ और टॉस जीत गई आपकी वेस्ट इंडीज और उन्होंने बॉलिंग चुन ली, और उन्होंने बॉलिंग चुनी तो इसका मतलब है उनके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के। अगर इंडिया ज्यादा स्कोर नहीं बनाता है तो आपका वेस्ट इंडीज जीत जाएगा, तो इसका मतलब है ना तो दीप्ति चलेगी, ना तो राधा चलेगी, ना तो जय चलेगी। फिर अगर चलेगी भी तो एक एक ही विकेट मिलेगा सभी को, तो उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। तो चलेंगे इनके ओपनर वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर बॉलिंग में और बॉलर्स, ठीक है। तो आपको गिने चुने प्लेयर ही फिर रखने हैं इंडिया वुमेन के। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। बाकी दोस्तों जो भी बॉलर चलने होंगे कि जहां पर किसको ज्यादा विकेट मिलते हैं किसको नहीं मिलते हैं, तो वो मैं दूसरी वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।